हेलो एवरीवन, आपका एक बार आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम क्या क्या करने वाले हैं अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में उसके बारे में बता दूं। अभी आज की इस वीडियो के अंदर आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ 9-10 के आसपास एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। उनको हम अच्छे से समझेंगे। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपकी वर्कशीट थी उनके थ्रू हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन में कुछ छोटे मोटे टॉपिक बीच में रह गए हैं, तो मैं एमसीक्यू के साथ साथ 2-3 वीडियो आएंगी एमसीक्यू की, कम से कम 2 आएंगी, एक और अगली, ठीक है। तो उसमें जो छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं उस वर्कशीट से अलग, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ में कार्बन कंपाउंड की वीडियो आपको एक शाम तक मिल जाएगी, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड को शुरू कर लेंगे। कार्बन कंपाउंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसमें कम से कम आपको 3 वीडियोस मिलेंगी और 4th वीडियो के अंदर उसके जितने भी उस चैप्टर में से एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले बस 1 सेकंड और मैं आपका लेना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी मतलब देखने के बाद, तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है। और इस चैप्टर अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं और केवल आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो उससे पहले आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तभी आपको ये जो एमसीक्यू है वो समझ आएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द। अगर आपने वीडियो देखी है रिप्रोडक्शन की, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार मैंने आपको बताया था, जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था ह्यूमंस के अंदर। और मैंने उस टाइम मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेपर में आता है कि जो स्क्रोटम है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने वहां भी आपको बताया था कि जो स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और मेल्स के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है मेल की, उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है बजाय बाहर के, तो इसीलिए जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है। और जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वो चीज़ याद है तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए ऐसा होता है, प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ऑल ऑफ द। तो आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस एंड इट लाइज इन द स्क्रोटम। जो जर्म सेल की फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है, और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस में होती है और टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी द टेम्परेचर इज अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी था, हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट वन छांटना है, जो गलत है वो देखना है, ठीक है। देखिए, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड, ओके। हमने ग्राफ्टिंग जो हमने वीडियोस देखी, मतलब मैंने वीडियो बनाई है इस चैप्टर के अंदर, उसमें ग्राफ्टिंग नहीं था बिकॉज हमारी वर्कशीट के अंदर ग्राफ्टिंग नहीं दे रखा था। मैं ग्राफ्टिंग आपको समझा देती हूँ। देखिए, ग्राफ्टिंग जो है एक मेथड है, मतलब मेथड है एक नए प्लांट को बनाने का। उसमें हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्लांट लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2 अलग अलग प्लांट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो स्टेम है उसको काटते हैं, ठीक है। तो हम जैसे हमारा ये एक पार्ट हो गया, दूसरे किसी पौधे का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये एक पौधे का नीचे वाला पार्ट है, इस स्टेम का नीचे वाला पार्ट, ये दूसरे पौधे का ऊपर वाला पार्ट है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं, नीचे वाले को स्टोक बोलते हैं, उसको हम सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। सियोन भी बोलते हैं, SCION ये स्पेलिंग होती है, सियोन भी बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को स्टोक बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि कटिंग कुछ इस तरीके से होती है कि 2 प्लांट के, मतलब 2 अलग अलग प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और बाद में उसको बहुत अच्छी तरीके से बाइंड कर दिया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको हार्म ना कर दे। देखिए, समझते हैं
ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, वन विद द रूट्स एंड अदर विदाउट रूट्स। मतलब दो प्लांट होंगे, एक रूट के साथ, मतलब एक का स्टेम का नीचे वाला हिस्सा और दूसरे का स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा, दो इस तरीके से हिस्से अलग अलग होंगे, ठीक है, एक रूट के साथ और एक विदाउट रूट के साथ। जैसे ये रूट के साथ है और ये विदाउट रूट का है, ठीक है, ये चीज होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट प्लांट होंगे, वन विद द रूट एंड अदर विदाउट रूट्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट द स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। मतलब इस तरीके से हम उनको ज्वाइन करेंगे ताकि जो पूरा जुड़ने के बाद जो है वो एक प्लांट लगे और सिंगल प्लांट की तरह एक्ट करे और मतलब इसी फॉर्म में ग्रो हो। द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक, जिसमें रूट्स होती है, मतलब जो रूट्स वाला प्लांट है इसको हम, रूट वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। एंड द कट स्टेम ऑफ द अदर प्लांट विदाउट रूट्स इज कॉल्ड सियोन, और जो विदाउट रूट जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सियोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को सियोन बोलते हैं। ऊपर वाला मतलब डिफरेंट प्लांट का एक पार्ट होता है जिसमें रूट्स ना हो, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अब इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं। इन ग्राफ्टिंग टू प्लांट आर चूजन विच आर यूज्ड एज सियोन एंड स्टॉक, दो प्लांट हम लेते हैं जिनको हम सियोन और स्टॉक की तरह यूज कर सकते हैं। फर्स्ट द स्टेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट चूजन टू बी मेड सियोन बाय गिविंग अ स्लैंटिंग कट, एक तिरछा कट हम लगाते हैं इसमें। द सियोन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक एंड इज फिटेड टुगेदर बाय बाइंडिंग टाइटली बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक शीट, मतलब किसी क्लॉथ से या प्लास्टिक शीट से इसको बांध देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको खराब ना करे, जो मतलब जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी डेथ ना हो, इस तरीके से, ठीक है। तो द कट सून, जो कट होता है जब हम इसको मतलब किसी कपड़े से बांध देते हैं, प्लास्टिक कवर कर देते हैं, तो जो कट होता है वो सून हील्स एंड द स्टॉक एंड सियोन ऑफ टू प्लांट ग्रो टुगेदर टू बिकम वन प्लांट, ठीक है। तो एक कट जो होता है वो हील हो जाता है और जो ये इस तरीके से हम प्लांट बनाते हैं वो मतलब एक तरीके से एक सिंगल प्लांट की तरह काम करता है। अब देखिए, जिस पेड़ में से, जिस पौधे में से हमने ये वाला पार्ट काटा था उसका भी रूट वाला पार्ट बचा होगा, और अगर हमने ये वाला इस वाले प्लांट का, देखिए हम थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला प्लांट था तो इसका ऊपर वाला पार्ट अलग है, ठीक है, इस वाले प्लांट का नीचे वाला पार्ट अलग है, तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला एक साथ जोड़ देंगे और ऐसे ही इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों प्लांट में दोनों जगह क्या हो जाएगा, एक सिंगल प्लांट की तरह एक्ट करेगा प्लांट, और मतलब उसी तरीके से ग्रोथ होगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है। देखिए रूट के साथ है तो हम स्टॉक बोलते हैं, रूटेड पार्ट ऑफ द ग्राफ्ट, और ये मतलब विदाउट रूट है जिसको हम सियोन बोलते हैं, कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। स्लैंटिंग कट होते हैं, इस तरीके से हम जोड़ देते हैं, और सियोन एंड स्टॉक ज्वाइन टुगेदर, इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और वो एज अ सिंगल प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। होता किस किस में है, जैसे बनाना और पाइनएप्पल के अंदर हम ऐसा करते हैं। अब करते क्यों है, मतलब इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड, होता क्या है, ठीक है, ग्राफ्टिंग में होता क्या है। इट एनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट इन इट्स फ्लावर एंड फ्रूट। हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि जैसे अगर इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो रेड कलर के हैं, इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो मान लीजिए व्हाइट कलर के हैं, और हम कॉम्बिनेशन चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों की मिक्सिंग करा देते हैं, ठीक है। तो जो इनके बाद जो नया सिंगल प्लांट प्रोड्यूस होगा ना, उसमें जो नए फ्लावर आएंगे वो मिक्सचर आएगा, ठीक है, हमें डिजायरेबल कैरेक्टर मिलेगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। इन कैडमी यूज टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, बहुत सारे सीडलेस फ्रूट्स की वेराइटीज को मतलब गेन करने के लिए हम वेराइटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं इन मेथड से, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग एक अच्छा मेथड है जिसमें हम डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको मतलब उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब देखिए कटिंग और ग्राफ्टिंग, देखिए जो कटिंग है ना उसमें भी हम कट करते हैं, ग्राफ्टिंग में भी हम कट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कटिंग आपने सुना होगा, जैसे रोज के अंदर हमने सुनी है ना, कटिंग करते हैं, एक हमने ब्रांच कट की, लगा दी, वो नया पौधा हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग में हमें क्या करते हैं, हम एक पार्ट काटते हैं किसी प्लांट का शार्प नाइफ से, दैट इज कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इट इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, वन विद द रूट एंड अदर विदाउट रूट, आर ज्वाइन टुगेदर इन सच अ वे दैट द स्टेम ज्वाइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, ठीक है। मतलब इसमें अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो कट होते हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाता है जो कि एज अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक पार्ट जो है वो कट किया जाता है और उसी को एज अ सिंगल प्लांट, जो कट पार्ट है ना उसी को एज अ सिंगल पार्ट हम यूज करते हैं, सिंगल प्लांट की तरह यूज करते हैं। द न्यू प्लांट फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, बिकॉज हमने किसी पेरेंट में से, देखिए समझिए,
हमने क्या किया था, कटिंग के अंदर होता क्या है, मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी ब्रांच है इस तरीके से, जो भी है, तो हमने मान लीजिए ये पार्ट कट किया है, तो इसी को हमने क्या कर दिया, जमीन में लगा दिया, तो जो ये प्लांट होगा ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा होगा, क्योंकि इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है, एक सिंगल प्लांट का हिस्सा है, तो इसीलिए वो बिल्कुल इसके जैसा बनता है। लेकिन ग्राफ्टिंग के अंदर क्योंकि हमने दो प्लांट्स को यूज किया है ना, दो प्लांट्स को कट किया है, दो प्लांट्स, एक विदाउट रूट एक विद रूट हमने यूज किया है, तो जो नया प्लांट बनेगा वो क्या होगा, इनका मिक्सचर होगा, है ना। मतलब जो नया प्लांट होगा प्रोड्यूस एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो दो अलग अलग प्लांट थे उन दोनों के कैरेक्टर होंगे जो नया प्लांट बनेगा। ग्राफ्टिंग के अंदर मिक्सचर बनता है इन दोनों का, डिजायरेबल कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, इसका भी कैरेक्टर होगा, इसका भी कैरेक्टर होगा। लेकिन इन द केस ऑफ कटिंग के अंदर बिल्कुल क्लोन बनता है, क्लोन मतलब बिल्कुल उसके जैसा बनता है, बिकॉज हमने केवल इसी का एक हिस्सा काटा था, उसको जमीन में लगा दिया, वो एज अ न्यू प्लांट काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, Which among the following statement are true for sexual reproduction in flowering plant? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन चारों स्टेटमेंट में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें, ठीक है। मतलब अगर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर कौन सा ट्रू है, हमें ये बताना है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन। इसके अंदर मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 2 टाइप के गैमेट्स चाहिए होते हैं, हमें पता है, मेल और फीमेल 2 तरह के गैमेट्स चाहिए होते हैं। एंड ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या क्लोन बनते हैं। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट सेल, जैसे पेरेंट सेल है बिल्कुल एज इट इज, अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोन, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, जिसके अंदर केवल एक टाइप के पेरेंट की जरूरत होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, वही सिंगल पेरेंट बिल्कुल अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन प्रोड्यूस नहीं होते। तो इन 4 ऑप्शन के अंदर जिसमें क्लोन होगा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स नहीं बनते, क्लोन्स बनते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्लोन्स हम उस एंटिटी को बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो अपने पेरेंट का, ठीक है। तो देखिए इसमें फॉर्म्ड एंड क्लोन, ये गलत हो गया। एंड ऑफस्प्रिंग फॉर एंड क्लोन आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इसमें ये भी क्लोन गलत हो गया। यहाँ क्लोन्स है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बचाइए। इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 टाइप के गैमेट्स की जरूरत होती है, सही है। एंड फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा तभी जाइगोट बनेगा। एंड इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और हमें एक जाइगोट बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिया इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिया जो है कुछ स्टेटमेंट लिख रही है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है एंड हेल्प हिम, ठीक है। ऑल द मल्टीसेलर एनिमल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, यहाँ तक बिल्कुल बात सही है कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो एक जो अपनी लाइफ है वो सिंगल सेल्ड जाइगोट से शुरू करते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, यस इट इज राइट। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद द फीमेल गैमिट टू फॉर्म अ जाइगोट, यस मेल और फीमेल गैमिट से जाइगोट बनता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है और मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, ठीक है, और जाइगोट बनता है, ये बात भी सही है। द सेल विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड जाइगोट, ये भी पता है कि मेल और फीमेल से जो सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही सही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमिट होते हैं, मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जो प्रोसेस होती है मेल और फीमेल के फ्यूजन की, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन से सही है स्टेटमेंट, ये हमें देखना है। देखिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग ऑल्दो सिमिलर टू द पेरेंट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम और टू वन अनदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्या पेरेंट्स के, या फिर आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, टू वन अनदर एक दूसरे के मतलब बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते क्या। उसके बाद द फर्टिलाइजेशन विच अगर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो मतलब ये वाली चीज तो सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें मतलब वेरिएशन होते हैं, उनमें चेंज होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन द फर्टिलाइजेशन विच अगर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर हो, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर हो, जैसे कि फ्रॉग के अंदर होता है। फ्रॉग के अंदर जो मेल गैमिट होता है वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस कर देता है वाटर के अंदर, और फीमेल जो फ्रॉग होती है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस कर देती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो फ्यूजन होता है
एग से स्पर्म का वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन वाटर होता है, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन सही है तो इसका मतलब ये आंसर गलत होगा ही होगा, बिकॉज हम एमसीक्यू के अंदर ऐसा ही मतलब हम क्या करते हैं एमसीक्यू के अंदर, जब एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम हटाते जाते हैं, जो गलत है उसको हटाते जाते हैं। तो हमारा अगर ये 3 सही है तो इसका मतलब करेक्ट तो यही होगा, बिकॉज हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। द गैमिट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच कंटेन ओनली डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी। जी नहीं, जो गैमिट्स होते हैं उसके अंदर डबल नहीं होता है डीएनए, इतना ही होता है जितना कि नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उनमें क्या होती है, ग्रेटर सिमिलैरिटी होती है, और लगभग बिल्कुल उसके जैसे होते हैं, 99% अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, 99.99% पेरेंट्स जैसे होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट। बिल्कुल सही बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है और उसमें कोई गैमिट नहीं बनते, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर 2 डिफरेंट फिनोमिना। ठीक है, अलग अलग फिनोमिना है, दोनों के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट, गैमिट की जरूरत नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा भी नहीं है, ना ही तो शुरू में होता है ना ही बाद में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले पर आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, उसके बाद के और क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करने वाले पार्ट कौन से होते हैं? देखिए, स्टेमन एंड एंथर, स्टेमन और एंथर। आपको याद होगा हमने ऐसा सॉरी, इसको एक बार दोबारा से बनाती हूँ मैं। फ्लावर के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पड़ी थी जिसमें इस तरीके से था, डायग्राम थोड़ा सा गंदा बना है, दोबारा से कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, इसको हम एंथर बोलते थे, ये एंथर था, ये पार्ट एंथर था, ये पार्ट फिलामेंट था, और इस पूरे पार्ट को स्टेमन बोलते थे जो कि मेल पार्ट था। ठीक है, एंथर से प्रोड्यूस होते थे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर से प्रोड्यूस होते थे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमिट क्या स्टेमन और एंथर से प्रोड्यूस हो सकते हैं? स्टेमन और एंथर तो मेल वाला पार्ट है ना, मेल वाले पार्ट से मेल वाला मतलब मेल गैमिट प्रोड्यूस होंगे ना। ठीक है, तो यानी कि फीमेल गैमिट तो इससे प्रोड्यूस होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज फिलामेंट इन स्टिग्मा, थर्ड ऑप्शन इज एंथर एंड ओवरी, एंड डी ऑप्शन इज स्टेमन एंड स्टाइल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन गलत। अब बी ऑप्शन देखते हैं, फिलामेंट एंड स्टिग्मा। ठीक है, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, फिलामेंट और स्टिग्मा में देखो, फिलामेंट आपको ये वाली चीज याद है। ठीक है, स्टेमन का एक फिलामेंट होता था ये। ठीक है, और स्टिग्मा से प्रोड्यूस होते थे क्या? स्टिग्मा आपको याद होगा जब हमने फीमेल गैमिट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था इन द केस ऑफ फ्लावर, तो आपको मैं याद दिला दूं, हमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कुछ इस तरीके की। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये ओवरी होती थी, उसके बाद ये स्टाइल होती थी, है ना, और यहाँ पर स्टिग्मा होता था, है ना। तो स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा, फिलामेंट और स्टिग्मा। अब स्टिग्मा जो चलो ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसको भी इसके साथ में ही बना लेते हैं, ये पार्ट हो गया आपका मेल पार्ट। ठीक है, ये एंथर है बेटा, ये फिलामेंट है, और इस पूरे को हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो पोलन ग्रेन्स थे उसको एंथर प्रोड्यूस करता था, और जो एग सेल थी उसको ओवरी प्रोड्यूस करती थी, याद है, एंथर और ओवरी। ये तो फिलामेंट है। ऐसी स्टिग्मा और स्टाइल के अलग अलग काम है। स्टिग्मा एक तरीके से पोलन ग्रेन को, मतलब यहाँ पर चिपचिपा कुछ लगा होता है म्यूकस टाइप, ठीक है ना, वो उसको चिपका देता है ना, अट्रैक्ट करता है। स्टाइल उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं, लेकिन जो एग है प्रोड्यूस करने का काम ओवरी करते हैं। तो ओवरी एंड एंथर विल बी आंसर, जिस ऑप्शन में ओवरी और एंथर होंगे वो आंसर होगा। तो चलो चेक करते हैं, ओवरी और एंथर। अब देखो, ओवरी और एंथर किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या होगा? एंथर एंड ओवरी। ठीक है, तो ये हमारा आज का
जो वीडियो थी या जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं जो मुझे इस वीडियो के अंदर कराने थे। और भी हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के लिए, आपके बोर्ड के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो मैंने अभी शुरुआत में बनाई है, अभी आज शाम तक आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितना मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जितना भी मैंने आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। तो अभी आप ये पूरा देखिए ध्यान से, उसके बाद हम अगले जो एमसीक्यू हैं वो शुरू करेंगे। और अगर आपको जितने एमसीक्यू मैंने अभी कराए हैं वो सारे समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वेरी थैंक्स टू यू कि आप वीडियो देख रहे हैं।